कुछ दिन ब्रह्मचर्य रहने पे कष्ट का अनुभव होता है। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए और कुसंग ना हो तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरह। कैसे साधक हो? जहां मन आया वहां तुम्हारी नेत्रेंद्री जा रही, जो मन आया श्रवणेंद्री से सुन रहे, जो मन आया वाक्येंद्री से। ये क्या है? साधना हो रही है। बहुत सावधान। इन दुष्ट इंद्रियों पर शासन करने का अवसर हमें दिया है भगवान। इनको स्वतंत्र छोड़ने का, इनको मनमानी आचरण करने का नहीं दिया। साधु होके या भक्त होकर, वैष्णव होकर, भगवत मार्ग के पथिक होकर इंद्रियों को ऐसे मत छोड़ो, बहुत शासन में रखो। हमारी ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए। मेरुदंड सीधी करके पद्मासन लगाना जानते हो? सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन गुदा द्वार और मूत्रेंद्रीय द्वार के बीच की जगह में बाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए और मूत्रेंद्रीय के ऊपर दाहिने पैर की एड़ी ऐसे आती है, तब वो ऐसे सिद्धासन ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है, फिर वो अधोगामी नहीं होगा। यदि अधोगामी शुरू हो गया है तो ऊर्ध्वगामी करने में बहुत कष्टप्रद। अभी आपकी नवीन अवस्था है, बहुत बढ़िया अवसर है जीवन को ब्रह्ममय बनाने का। बच्चे में गर्लफ्रेंड सब बड़ा है, फिर ये तो इससे छोटे वाले यार होगा क्या हमारे समाज का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। वीर जो होता है, जो संतानोत्पत्ति की क्षमता रखता है, 18 वर्ष में वो परिपक्व होता है। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा। कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। 5 ज्ञानेंद्रिय। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। सात्विक भोजन, अल्पाहार भोजन। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम, अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। वो स्वयं से नहीं निकलता, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। ब्याह भी हो जाए तो संयम से रहे। ये जीवनी शक्ति है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खून की आखिरी परिणति है। अन्न रस जो हमने पाया उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए मांस, मज्जा, रक्त, वो आखिरी सप्तम धातु है, वीर है। और उसके साथ ऐसा खिलवाड़, कैसा जीवन होगा आपका? आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फंसन। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा, तो अपने उस विषय को भोगो। तो सब नष्ट भ्रष्ट हो रहे। माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे हैं, ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे हैं, माँ को पिता को लड़के मारे दे रहे हैं। आज शासन खत्म हो रहा है, इसीलिए सब न अपने ऊपर शासन है, न माता पिता का शासन मान रहे हैं, न शास्त्रों का शासन मान रहे हैं, मनमानी आचरण करके भ्रष्ट होते चले। वो ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। मन प्राण
तथा ये ब्रह्मचर्य, ये तीनों एक ही है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक रहे, ये स्थूल प्राण होने लगते हैं। पहचान है ऐसे भैंसे की जैसे श्वास निकलती है, जब सोते तो बड़े भारी ऐसे घुटने शोरगुल होता है, स्थूल प्राणों का लक्षण है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक, उसके प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं और मन शांत होने लगता है। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक। क्योंकि दो कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म होते हैं, एक अशुभ कर्म होते हैं। जब हमारे शुभ कर्म का नंबर आता है तो चाहे जितना तुम पाप कर रहे हो तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हारी उन्नति होती चली जाएगी, तुम्हारी सारी की सारी बातें बनती चली जाएंगी। और जिस समय तुम्हारा शुभ कर्म नष्ट होगा और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जो आपका जमा है, धज्जियां उड़ जाएंगी। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो अध्यात्म और सांसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। गंदा आचरण होता कब है? जब हम मन के अनुसार चलते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसकी समान भाव से बढ़ती चली जाएगी। जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है, न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं, प्रेमानंद की एक वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है। मतलब हम चिंतन शून्य होना चाहते हैं। 6 घंटे नींद में जो सुख मिलता है वो क्या होता है? घोर तमोगुण में चले गए और चिंतन खत्म हो गया, तो इंद्रियां फ्रेश हो गई कि नहीं हो गई? अगर जागृत में संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करो तो आप देखो इंद्रियां अमरत्व वाला तुम्हें आनंद देंगी, अविनाशी आनंद देने लगेगी। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जब कोई कार्य में एकाग्र हो तो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। खाली समय में नाम जप करो, राधा 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 राधा। आप देखो डिप्रेशन न उड़ जाए तो बताना। बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं है। तो इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।